आज की सीरीज़ में हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ फेमस एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। जैसा कि पहले ही हम ये चीज़ बताते हैं कि जब भी अगर आपको कोई भी वर्ड को एक्सप्लेन करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, तो उसकी डेफिनेशन को रटिए नहीं, बल्कि उस वर्ड को आप स्प्लिट करिए। जैसे ही आप उस वर्ड को स्प्लिट करेंगे, उस वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग हिडन होता है। तो जब आप उस वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो वहाँ से उसका मीनिंग निकल के आ जाएगा। जैसे पॉलीजेनिक जो है, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो इसमें दो टर्म आता है, पॉली और जेनिक। तो पॉली का मतलब मैनी होता है, जहाँ कहीं भी पॉली लग जाए इसका सीधा मतलब मैनी होता है। और जेनिक का मतलब जीन होता है। जीन आप सबको क्लियर है, जीन क्या होता है? तो जीन इज सिंपली द सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का छोटा सेगमेंट होता है जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। और इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पासिंग ऑन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कैरेक्टर्स को मम्मी पापा से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या हुआ? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये है कि कुछ ऐसे ट्रेट जो मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन उन ट्रेट्स को एक जीन रेगुलेट नहीं करता है, बल्कि उन ट्रेट्स को बहुत सारा जीन कंट्रोल करता है या गवर्न करता है। तो अगर बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब कोई सिंगल कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स के थ्रू गवर्न हो या रेगुलेट हो, तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पॉलीजेनिक रखा हुआ है, यानी बहुत सारा जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नॉर्मली आप सबको पता है कि अगर हम लोग नॉर्मल केसेस में देखें तो एक कैरेक्टर जो होता है वो नॉर्मली एक जीन के द्वारा ही रेगुलेट होता है, यानी सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय अ सिंगल जीन। बट इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सिंगल कैरेक्टर इज गवर्नड, या फिर आप कह सकते हैं कि रेगुलेटेड बाय सेवरल जीन्स, यानी एक कैरेक्टर को जो बहुत सारे जीन गवर्न करें या रेगुलेट करें या कंट्रोल करें, तो उनको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसके बाद कुछ इसके और भी नेम हैं जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अलावा और भी कुछ नेम है इसके, तो उन नेम्स को हम लोग देख लेते हैं, ताकि अगर आपके सामने कोई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टर्म नहीं ले रहा है, कोई और इसका टर्म ले रहा है, तो आप उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस रहें। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉली का मतलब मल्टीपल होता है, यानी बहुत सारा, और जेनिक का मतलब जीन, और इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिटेंस, यानी एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारा जीन इन्वॉल्व हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है उस कैरेक्टर को, तो उसको मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको हम लोग मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जीन के लिए हम लोग फैक्टर टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस को मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन, देन दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी एक कैरेक्टर को जब बहुत सारा जीन रेगुलेट करे तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। आपको हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल केसेस में तो एक कैरेक्टर को एक ही जीन रेगुलेट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है टॉलनेस, यानी लंबापन का एक कैरेक्टर है, लंबाई एक कैरेक्टर है। तो आपको पता है कि लंबाई को रेगुलेट करने के लिए एक जीन इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है टी, और इस टी के दो फॉर्म्स होते हैं, दो अलील्स होते हैं, या तो वो कैपिटल हो सकता है या तो वो स्मॉल हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों अलील हो गए। और टी यहाँ पर क्या है? जीन है। मतलब एक कैरेक्टर को एक ही जीन रेगुलेट करता है, लेकिन इसके दो अलील्स हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, एक कैरेक्टर को एक जीन रेगुलेट नहीं करता बल्कि बहुत सारे जीन रेगुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रेफर्स टू द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट गवर्न बाय मोर देन वन जीन। यानी एक कैरेक्टर जब बहुत सारे जीन्स के थ्रू रेगुलेट हो तो उस फिनोमिनॉन को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहले हम लोग ह्यूमन के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे। तो ह्यूमन में भी ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो बहुत सारे जीन्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं। जैसे ह्यूमन के स्किन का कलर, हेयर का कलर, हाइट का, आई का कलर, ये सभी जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो अब इसमें से मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ स्किन पिगमेंटेशन का, उसके बाद मैं ये स्टडी करती हूँ। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल है स्किन पिगमेंटेशन का। अगर हम लोग स्किन पिगमेंटेशन या खुद के कलर कॉम्प्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में कोई एक पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन तो नहीं होता, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कुछ लोग ब्लैक कलर के होते हैं यानी बहुत काले रंग के होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं यानी वाइट यानी गोरे होते हैं, और कुछ लोगों का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो मीडियम होता है या एवरेज होता है। मीन्स ना तो वो बहुत ज़्यादा काले हैं ना तो बहुत ज़्यादा गोरे हैं, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन मीडियम है। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये स्किन पिगमेंटेशन क्या है, एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है और उस एक कैरेक्टर के कई सारे वेरिएंट्स हैं, कई सारे वेरिएंट्स हैं। तो अब एक कैरेक्टर की बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारा जीन इन्वॉल्व होगा। तो इसी फिनोमिनॉन को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कह रहे हैं कि व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल और गवर्न बाय सेवरल जीन देन दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो स्किन पिगमेंटेशन जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। वैसे ही मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इंटेलिजेंस का यानी बुद्धिमत्ता का। अगर हम लोग बुद्धिमत्ता की ही बात कर लें, आईक्यू की बात करें, तो सब में कोई एक पर्टिकुलर आईक्यू तो नहीं होता। कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं, मीन्स बुद्धि ना तो बहुत कम होती है ना तो बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज आईक्यू के हैं। कुछ लोगों की बुद्धि बहुत कमज़ोर होती है, जो इडियट्स टाइप के होते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत कम है, मतलब मूर्ख जिनको हम लोग बोलते हैं, वो इस तरीके के आईक्यू वाले लोग प्रेजेंट हैं। तो इंटेलिजेंस तो एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं और इनको रेगुलेट करने के लिए भी कई सारे जीन्स इन्वॉल्व होंगे। तो इस प्रकार से ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही ह्यूमन का जो हाइट है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे ह्यूमन के हाइट में ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ लोग बहुत लंबे हैं कुछ बहुत छोटे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आता, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। हाइट एक कैरेक्टर है, इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एवरेज लंबाई के होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बौने होते हैं, कुछ लोग काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, काफ़ी टॉल हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ ड्वार्फ हैं। तो इसके लिए बहुत सारा जीन इन्वॉल्व होता है जो इस कैरेक्टर को रेगुलेट करता हो। तो ये भी एक प्रकार का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ। वैसे स्किन कलर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या समझ में आया कि स्किन पिगमेंटेशन के लिए अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 जीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी स्किन पिगमेंटेशन के लिए ह्यूमन में 60 जीन इन्वॉल्व होते हैं। सोचिए एक कैरेक्टर है और इसके लिए 60 जीन इन्वॉल्व हैं। तो ये एक प्रकार का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हुआ। वैसे ही ह्यूमन की अगर हाइट की बात करें तो हाइट एक कैरेक्टर है और इसमें 400 जीन इन्वॉल्व होते हैं जो उस हाइट के कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, क्योंकि एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से रेगुलेट हो रहा है। और लास्ट में आई कलर है, आई कलर में 9 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक कैरेक्टर इसमें 9 जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही ह्यूमन के अलावा प्लांट्स में भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, जैसे कर्नल कलर ऑफ द वीट, यानी वीट में जो कर्नल कलर होता है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। क्योंकि वीट के इस कलर को प्रोवाइड करने के लिए लगभग, अगर हम लोग जीन्स का नंबर देखें तो लगभग इसमें लिखा हुआ है कि लगभग 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक कैरेक्टर के लिए 3 जीन इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। जब एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से रेगुलेट होने लग जाए तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसका हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे ह्यूमन में स्किन का कलर, स्किन पिगमेंटेशन जो है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा ह्यूमन की हाइट इसका एग्जाम्पल होगा, आई का कलर होगा, और प्लांट्स में कर्नल कलर ऑफ वीट इसका एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल।